Hey guys, good morning. Today is our day 25th, New Year, New Beginnings, New Resolution और आज हमारा दिन है 25वां और आज भी हम आए हैं वर्ल्ड सिफेस। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल कहा था, आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी के काफ़ी टाइप्स होते हैं, जिसमें आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हेल्थ एंजाइटी के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, छोटी छोटी बॉडी सेंसेशंस हमारा डर बढ़ा देने लगती है। ठीक है, और इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो हमारा बॉडी में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है हमारे माइंड के इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, मतलब अगर पेट में गैस हुई है तो माइंड में थॉट आता है कि कहीं हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर कहीं पे ट्रैवल करना है तो माइंड में फियर आता है, अगर ट्रैवलिंग के टाइम के अगर मुझे कुछ हो गया तो हॉस्पिटल में कौन लेके जाएगा। इसके लिए अकेले ट्रैवल करना भी डर लगता है, या फिर घर पे अकेले रहना में भी डर लगता है इस हेल्थ एंजाइटी में। ठीक है, और कभी अगर रात को एसिडिटी हुई है तो बीच में नींद खुल गई और पैनिक अटैक आ गया, ऐसे भी सिनेरियोस होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम ये जो बार बार सोचते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ हम जब बार बार सोचते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसका ब्रेन में एक पैटर्न बन जाता है। तो वैसे ही जब जब ये सिनेरियोस आते हैं, ठीक है, ये सेंसेशंस आते हैं, इसके वजह से हम जो सोच लेते हैं उसका भी ब्रेन में एक पैटर्न बन जाता है, जिसे साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक एंजाइटी का एक साइकिल बन जाता है, जिसमें क्या होता है, पहले तो सेंसेशंस आते हैं। ठीक है, सेंसेशंस आते ही हमारा माइंड तुरंत वो केस सोच लेता है, मतलब बुरे से बुरा सोच लेता है। और जब हमारा माइंड बुरे से बुरा सोच लेता है तो ये सेंसेशंस और आने लगती है, और जब सेंसेशंस और आने लगती है तो ये जो हमारा डर है वो और डबल हो जाता है। ठीक है, डर ये बढ़ने लगता है। तो इसे ही कहते हैं फियर बॉडी फियर साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर ये जो सेंसेशंस होते हैं वो रियल होते हैं, लेकिन डेंजर रियल नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, जब हम ये माइंड में जब सोचते हैं, उसके वजह से जो डर लगता है हमें, और ये डर के कारण हमारे बॉडी का एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसका फाइट एंड फ्लाइट मोड या फिर सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे चेस्ट में हेवीनेस या टाइटनेस महसूस होने लगता है। ठीक है, और कभी कभी डिजीनेस महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से चक्कर आने जैसी फीलिंग आती है। आंखों के सामने कभी कभी अंधेरा आता है, कभी कभी ऐसे लगता है कि बैलेंस बिगड़ जाएगा, गिर जाऊंगा मैं। और कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है, स्टमक पेन होने लगता है इसमें, और कभी कभी हार्ट बीट्स भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब ये सारे सेंसेशंस हमें महसूस होने लगते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, तो हम कुछ चीज़ें अवॉइड करने लगते हैं। ठीक है, घर पे अकेले रहना या फिर कहीं पे अकेले जाना हम अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि अगर अकेले में मैं कहीं पर गया और मुझे कुछ हो गया, कहीं में चक्कर आके गिर गया, फिर मुझे हार्ट अटैक आ गया, या फिर मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, ये सब हेल्थ एंजाइटी में थॉट्स आने लगते हैं, और वैसे सेंसेशंस भी आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये सिचुएशंस हम अवॉइड करते हैं कहीं पर भी जाना। ठीक है, और कभी कभी घर पे भी अकेले रहना अवॉइड करते हैं, साथ में कोई तो चाहिए। और फिर हम गूगल या चैट जीपीटी पे सर्च करते रहते हैं इन सिम्टम्स के बारे में, और बार बार हम ये रीअश्योरेंस लेते हैं सिचुएशन अवॉइड करके, और चैट जीपीटी या गूगल पे सर्च करके हम जब ये रीअश्योरेंस लेते हैं, तब हमारे माइंड को एक सिग्नल जाता है कि ये जो डेंजर है ये सच है, कुछ तो प्रॉब्लम है। और जब ये माइंड के पास सिग्नल जाता है, तब आती है दिक्कत, तब ये पैटर्न और स्ट्रांग होने लगता है, और ये एंजाइटी और बढ़ने लगती है। एंजाइटी के पैटर्न्स माइंड में स्ट्रांग होने लगते हैं रीअश्योरेंस की वजह से और अवॉइडेंस की वजह से। ठीक है,
तो अभी इससे बचने के लिए क्या करें? अगर ये आपको अगर प्रॉब्लम है तो इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि जो बॉडी के जो सेंसेशंस है उन्हें जस्ट ऑब्जर्व करना है, नोटिस करो, ठीक है। इन्हें पैनिक मत करो और माइंड में जो थॉट्स आते हैं उन थॉट्स को क्वेश्चन करो कि इसका प्रूफ क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स सीखो, बॉडी को काम और रिलैक्स कैसे किया जाए, जिसके लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें बॉक्स ब्रीथिंग आता है, जिसमें 4 सेकंड हमें लंबी गहरी सांसें लेनी होती है, 4 सेकंड के लिए होल्ड पे रखनी है और फिर 4 सेकंड धीरे धीरे मुंह से सांसें छोड़नी है, फिर 4 सेकंड होल्ड पे रखना है और 4 सेकंड के बाद फिर से लंबी गहरी सांसें 4 सेकंड के लिए लेनी है। ऐसे एक 4-4 सेकंड का एक लूप बनाना है, एक साइकिल बनाना है ब्रीथिंग का पैटर्न का, जिससे क्या होता है हमारा माइंड पूरी तरह से काम एंड रिलैक्स हो जाता है, ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और जब ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो ब्रेन और ज़्यादा काम एंड रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी में सेंसेशंस महसूस होते हैं वो कम होने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सेंसेशंस होते हैं वो तो रियल होते हैं, लेकिन जो डेंजर हम जो सोचते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो हम जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करने लगते हैं नेगेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे बोल रहा है कि हेल्थ एंजाइटी के बारे में अगर ये सेंसेशंस हो रहे हैं तो कई बार रिलेटिव्स को लगता है कि कुछ नौटंकी कर रहे हैं, कुछ नहीं है, फिर भी टेस्ट डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोल रहा है सब नॉर्मल है, टेस्ट किए, हार्ट के टेस्ट किए, बीपी सब कुछ नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट किए, सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी ये ऐसे बातें कर रहा है। तो ये फिजिकल रूप से नहीं होती है, माइंड की वजह से होता है, मानसिक रूप से ये बीमारी होती है जिसे कहते हैं हेल्थ एंजाइटी, ठीक है। जिसमें आपके रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ जाएंगे, लेकिन इसका प्रॉब्लम होता है हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स में, क्योंकि ब्रेन में जो थॉट्स बन चुका है वो ये सेंसेशंस को बढ़ाते हैं और बढ़ते हुए सेंसेशंस उन थॉट्स को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये जो हेल्थ एंजाइटी है इसके लिए CBT जैसी थेरेपी काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क करती है, और जो हिप्नोथेरेपी है ये तो इस पर पूरी तरह से जो नेगेटिव ब्रेन के पैटर्न्स बन चुके हैं, साइकिल बन चुके हैं, उसे ब्रेक करती हैं और न्यू पैटर्न्स क्रिएट करती हैं, पॉजिटिव पैटर्न्स बना देते हैं। तो ये जो हेल्थ एंजाइटी है ये पूरी तरह से ट्रीटेबल है, ठीक है। और हेल्थ एंजाइटी का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, इसका मतलब है आपका जो ब्रेन है, आपका माइंड है, वो ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो चुका है। एंजाइटी फियर आते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। तो हमारा माइंड ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है, तो इसमें अगर ज़रूरत पड़े, अगर ये हद से ज़्यादा हो रहा है, आप सफ़र कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर ले, ठीक है। क्योंकि जो सोसाइटी में जो स्टिग्मा है कि मैं थेरेपिस्ट के पास जाऊँ, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ तो मैं क्या मेंटल हो क्या, पागल हो क्या, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और उनकी सफरिंग से वो छुटकारा पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी इस समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो आप भी ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प ले। लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे और आप सफ़र करते रहेंगे। तो आपको खुद को बेहतर फील करने के लिए, खुद के लिए ज़रूर चाहे तो प्रोफेशनल हेल्प ले, ठीक है। लोग बातें करते रहेंगे और आप सफ़र करते रहेंगे, इससे अच्छा आप प्रोफेशनल हेल्प ले और अपने आप को अच्छे से ट्रीट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी संडे।